शिफा, कल अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई। इमरान खान ने एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी कि हम बाई इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। आपको लगता है कि ये दुरुस्त अप्रोच है जो पीटीआई अपना रही है? थैंक यू बतूल, बहुत शुक्रिया और मेरा सलाम मेरे एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स को। देखें, इस फैसले की तरफ तो वो आए हैं और इस फैसले का इंडिया आपको बैरिस्टर गौहर की स्टेटमेंट से भी मिलता है। कुछ दिन पहले जब इनके खिलाफ सजाएं वगैरह आई और लाहौर से, सरगोदा से, उसके बाद फैसलाबाद से, तो इन्होंने ये बात स्टेटमेंट दे दी थी कि हम ये सोचेंगे, ये फैसला करेंगे कि आया हमें ऐवान के अंदर रहना है या ऐवान के बाहर आ जाना है। सो उनको बहुत सारे लोग ऐसे मैं पार्टी के जानती हूँ जो कि पार्टी में रहते हुए अंदर खाते उनको ये मशवरे दे रहे हैं, यानी कि जो पार्टी की लीडरशिप है उसको वो मुख्तलिफ लीडरान ऐसे हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भाई वी डोंट हैव एनीथिंग टू लूज, मतलब कि हमें तो पर्चे भी हम पे कट रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हमारी हो रही हैं अपनी हुकूमत केपी में होते हुए, या अदरवाइज हमारे लोग ऐवान में बैठे हुए भी जो है वो पर्चे फेस कर रहे हैं या थ्रेट्स फेस कर रहे हैं, या हमें रूपोशी में जाना पड़ता है, ऐवान के सेशन तक भी हम नहीं पहुंच सकते बाज़ औक़ात। सो ऐसी सिचुएशन में फिर हमें ऐवान में होने का फ़ायदा ही क्या है। और उसमें एक चीज़ जो है, लगता है कि पीटीआई शायद इस फैसले की तरफ चली जाए, लेकिन इस पर भी खासी डिबेट होगी। अभी तो अली अमीन साहब के अपने जो हुकूमत है उसी के हवाले से बयानात खान साहब के जो हैं वो कोट हो रहे हैं अखबारों में, और एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि कितनी हकीकत है, या क्योंकि खान साहब बयानात ऐसे भी हैं, जिस तरह वो बेटों वाला बयान था कि जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को मना नहीं किया कि वो पाकिस्तान ना आए, मैंने तो नहीं कहा अपने बेटों को। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने उनको कभी ये नहीं कहा कि तुम लोग पाकिस्तान आके मेरे लिए तहरीक चलाओ या तहरीक को लीड करो, लेकिन तुम लोगों ने मिलने आना है तो तुम लोग बिल्कुल आओ, मैंने उनको आने से मना नहीं किया। सो अली अमीन के हवाले से भी खान साहब की जो स्टेटमेंट है, मुझे थोड़ा सा शक है कि कहीं इमरान खान साहब के हवाले से ये स्टेटमेंट भी कहीं बाउंस ही ना कर जाए। लेकिन अगर खान साहब ने ये बात की है और ये प्रूव हो जाती है कि अगर अली अमीन से सूबा गवर्न नहीं हो रहा या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक नहीं वो कर सक रहा, तो रिज़ाइन कर दे, ही शुड स्टेप डाउन। तो सियासी तौर पर, पॉलिटिकली, हुकूमती लेवल पर पीटीआई के लिए बड़े फैसले करने वाला वक्त मेरा ख्याल है करीब आ रहा है। आपको लगता है कि 5 अगस्त को बड़ा डिसाइसिव डे होगा पीटीआई के लिए? देखिए, डिसाइसिव तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो सज़ाएं हुई हैं 9 मई की, या जिस तरीके से हुई हैं, या जिस तरीके से वो ट्रायल्स चले हैं, वो बैकफायर ज़रूर कर सकते हैं। गवर्नमेंट का बेसिकली मकसद यही था कि भाई 5 अगस्त से पहले फारिग कर दो, छुट्टी कर दो। साथ ही आइया अफरीदी साहब का फैसला भी आया हुआ था कि भाई 4 महीनों में इन केसेस का फैसला करो और एक फांसे लगाओ। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है कि गवर्नमेंट की ये तो नीयत नज़र आती है ना कि भाई एहतजाज से रोकना है, एहतजाज नहीं करने देना, कंटेनर लगा दो। अभी भी इस्लामाबाद पिंडी के दरमियान कंटेनरों की हल्की फुल्की बाज़गश्त जो है वो चलती फिरती हमें नज़र आ रही है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद तो इस दफ़ा इन्होंने आना कोई नहीं है। और दूसरी बात, अभी हाफिज साहब कह रहे थे कि बगैर वजह के उन्होंने 2 असेंबलियाँ जो हैं वो गिरा दी। बगैर वजह के कहाँ गिराई हाफिज साहब? उन्होंने तो इस उम्मीद पे गिराई कि इलेक्शन हो जाएगा। वो तो इलेक्शन नहीं हुआ, पीरे तस्मा पाक की जो कहानी है वो शुरू हो गई कि पीरे तस्मा पाक की तरह जो है चिमड़ गए वो कुर्सियों को, तो इलेक्शन तो हुआ कोई नहीं। असल में क्वेश्चन पंजाब का है, सिंध में भी कुछ ना कुछ मोबिलाइजेशन हो रही है, हलीमा दिल शेख कर रहे हैं। अच्छा, गंडापुर साहब ने तो अपने तौर पर यही कह दिया कि मैं अपने सूबे में ही लीड करूंगा, तो वो तो अपने सूबे में ही लीड करेंगे, तो उन्होंने हुकूमत को ये भी बता दिया कि इस बारी मैं बाहर नहीं निकल रहा मैं उधर ही हूँगा, केपी में ही हूँगा, आप टेंशन ना लें। तो अब किस तरीके से एहतजाज होगा, कितना मौसर होगा, ये बात तो पीछे रह गई। अब असल में सारी कहानी जो चलेगी वो कासिम और सुलेमान के हवाले से जो है वो अहमियत है कि वो किस तरीके से अब अपने बाप की रिहाई करते हैं, क्योंकि देखिए क्रेडिट आप उनको दें, पार्टी को ना दें। जो हाफिज साहब कह रहे थे ना कि इनको चाहिए था कि ये पिटीशंस करते और अदालतों में जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।